नमस्कार दोस्तों। एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि हम किसी ऐसे एडवेंचर पर अपने साथियों के साथ जा रहे हैं और जाते हुए कुछ ऐसा एक्सीडेंट होता है जिससे हमारा बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है और हम सभी लोग किसी वीरान जगह पर अकेले पड़ जाते हैं। अब मुश्किलें इस हद तक बढ़ जाती है कि खाने पीने की कमी के कारण भूख प्यास से कोई साथी अगर मर जाता है तो हमको उसको ही खाना पड़ेगा। तो क्या हमारा दिल और दिमाग इस बात के लिए हमें इजाजत देगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ ऐसा ही रूह कपा देने वाला हादसा हुआ जिसमें अपनी जान बचाने के लिए अपने साथी को ही खाना पड़ गया। तो 13 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे की टीम को ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की टीम के साथ चिली में मैच खेलना था। अब उसी के एक दिन पहले 12 अक्टूबर को चिली के लिए एक फ्लाइट रवाना हुई जिसमें 19 खिलाड़ी और मैनेजर के साथ साथ 5 क्रू मेंबर भी थे और अदर लोग को मिलाकर टोटल 45 लोग के साथ यह फ्लाइट उरुग्वे से उड़ान भरती है। अब जिसे कि चिली में लैंड कराना था, लेकिन मौसम की खराबी के कारण फ्लाइट को अर्जेंटीना में लैंड कराना पड़ गया। अब अभी तक यहाँ का माहौल बिल्कुल ही नॉर्मल था और किसी को भनक भी नहीं थी कि आखिर आगे कुछ ही समय बाद उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी कल्पना करने पर ही रोंगटे खड़े हो जाते। तो अर्जेंटीना में फ्लाइट को लैंड कराने के बाद यहाँ पर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त से रहते हैं। अब जैसे ही पायलट को मैसेज मिलता है कि मौसम अब बिल्कुल ठीक है और वहाँ उरुग्वे के लिए उड़ान भर सकते हैं, तो पायलट अनाउंसमेंट करता है। उसके बाद दोपहर के 2:18 पे यह फ्लाइट दोबारा अर्जेंटीना से उरुग्वे के लिए उड़ान भरती है। इस फ्लाइट के पायलट कर्नल जूलियो केसार फेराडेस थे। इनके पास इस फ्लाइट से पहले 5117 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस था, जो कि दिखाता है कि यह अपने काम में माहिरात हासिल कर चुके हैं। इन्हीं के साथ फ्लाइट के को पायलट लिeutenant कोलोनल डेंटा हेक्टर थे, जिनके पास 470 घंटे का एक्सपीरियंस था। लेकिन इस फ्लाइट से पहले अभी तक इन्होंने पहाड़ियों वाले इलाकों में एक भी फ्लाइट को कमांड नहीं किया था। और फ्लाइट के पायलट कर्नल जूलियो इस ग्लेशियर से 29 बार गुजर चुके थे, जिससे उनको इस ग्लेशियर का अच्छा खासा नॉलेज भी था। लेकिन बदकिस्मती से उस दिन फ्लाइट को पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल उड़ा रहे थे और मौसम भी काफी हद तक खराब ही था। और देखते ही देखते 45 लोग से भरी हुई फ्लाइट एंडीज की पहाड़ियों से टकरा जाती है। फ्लाइट के टकराते ही फ्लाइट के अंदर हड़कंप सी मच जाती क्योंकि लेकिन यह टक्कर रूह कपा देने वाली, क्योंकि इस एक्सीडेंट में फ्लाइट का पीछे का हिस्सा पूरी तरीके से टूट जाता है। मानो एक पल के लिए तो सभी लोगों ने जीने की उम्मीद ही खो दी थी। लेकिन फ्लाइट के टकराते फ्लाइट की मेन कमांड पायलट कर्नल जूलियो अपने हाथ में ले लेते हैं, लेकिन वह अपने सही सूझबूझ के चलते फ्लाइट को पहाड़ियों से नीचे गहरी खाई की तरफ लैंड करा देते हैं और उनका यह तरीका काम भी कर जाता है। लेकिन लैंड कराने पर गंभीर चोटों के कारण 10 और लोगों की मौत हो जाती है और फ्लाइट भी काफी हद तक डैमेज हो जाती है। अब इस फ्लाइट में कुल 45 लोग ही बचते हैं। अब बचे हुए लोगों को लगता है कि हम लोग पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और हम लोग जल्दी बच जाएंगे, लेकिन सब इस बात से अनजान थे कि अब उनके मौत से भी बदतर हालात होने वाले हैं, क्योंकि जिस जगह पर फ्लाइट को लैंड कराया था वो कोई आम जगह नहीं थी। वह बहुत ही गहरी खाई होने के साथ साथ वहाँ का टेम्परेचर -0 डिग्री से भी कम था और फ्लाइट से बाहर देखते ही लग रहा था कि जैसे बाहरी दुनिया से इन सभी लोगों का संपर्क टूट चुका हो, क्योंकि यहाँ ना तो कोई नेटवर्क आ रहा था, ना ही इनके रहने खाने की जगह थी। ऐसे में बचने के लिए इन लोगों ने फ्लाइट जहाँ जहाँ से डैमेज हुई थी वहाँ से इसको पैक करना शुरू कर दिया ताकि बाहर का टेम्परेचर और हवाओं से बच सके। ऐसे में 2 दिन बाद ही इनमें से 5 और लोगों की मौत हो जाती है, जिससे वहाँ का मंजर और भी भयानक होने लगता है, क्योंकि दिन ब दिन खाने पीने की कमी और बाहर का -0 डिग्री वाला टेम्परेचर और ना ही यहाँ से निकलने की कोई आस बची थी। लेकिन जब यह फ्लाइट अपने टाइम पर चिली नहीं पहुंची तो वहाँ की मैनेजमेंट टीम इसकी खबर देती है। उसके बाद इस फ्लाइट को खोजने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। लेकिन जब यहाँ देखते हैं कि यह फ्लाइट अर्जेंटीना से निकलने के बाद एंडीज के पहाड़ों में जाते ही फ्लाइट ट्रेकिंग रूट से ही बाहर हो जाती है। उसके बाद इन पहाड़ों में 10 दिनों तक सर्चिंग ऑपरेशन चलता है, लेकिन फ्लाइट का कलर और बर्फ का कलर एक जैसे होने के कारण लाख कोशिशों के बाद भी इन 45 लोगों का कोई पता नहीं चलता है। अब इतने दिन सर्चिंग ऑपरेशन चलाने के बाद इन ऊंची पहाड़ियों में जहाँ का टेम्परेचर -0 डिग्री से भी नीचे है, तो इन्हीं सब कारणों से सर्चिंग ऑपरेशन को मजबूरन रोकना पड़ जाता है और टीम को ऑर्डर मिलते हैं कि 10 दिनों तक बर्फीले खाई में भूखे प्यासे जिंदा रहना संभव नहीं है, तो इस सर्चिंग ऑपरेशन को यहीं पर रोक दिया जाए। अब बाहर क्या चल रहा है इस बात से अनजान वहां पर बचे हुए लोग यही आस में जी रहे थे कि कोई ना कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा और यह सब लोग अपनी फैमिली से एक बार फिर से मिल पाएंगे। इन लोगों के पास अब खाने पीने की कमी भी होने लगी और ये लोग इस भूख के तिलकते बिलकते कुछ भी खाने पीने को तैयार थे। यह फोम से बने हुए फ्लाइट के सीट तक को खाना शुरू कर देते हैं, वहीं कुछ भूख के चलते टूथपेस्ट तक खा जाते हैं। कुछ टाइम तो यह लोग ऐसे निकाल लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे इनमें से कुछ लोग मरने लगते हैं। अब मरे हुए लोगों की लाशें यहाँ पर खराब नहीं हुई थी, क्योंकि -0 डिग्री से कम टेम्परेचर होने के कारण वो जम चुकी थी। अब भूख के चलते बचे हुए लोग अपने सूझबूझ को खो बैठते हैं और अपने मरे हुए साथी की लाश को खाने लगते हैं। इन्होंने देखा कि इससे काफी हद तक वो जिंदा रह सकते हैं, तो सभी लोगों ने समझौता किया और फिर जो भी कोई इनमें से वहां मरता उसकी लाश को ये लोग खाकर अपना पेट भर लेते थे। अब ऐसे करते करते बचे हुए लोगों को उसी जगह पर 60 से ज्यादा दिन हो गए। जब मदद और जिंदगी की आस पूरी तरीके से खत्म हो रही थी, तो इन्हीं में से 2 लोग, निंडो पेरोडे और रॉबर्टो कोनेसा, ने सोचा
कि यहाँ से कैसे भी निकला जाए, चाहे हम रास्ते में मर जाएंगे पर अब यहाँ पर नहीं रुकेंगे। अब इन दोनों के पास बर्फ से भरी पहाड़ियों में चलने के लिए कोई संसाधन नहीं होने के बावजूद भी यहाँ अपनी जान को दांव पर लगाकर आगे बढ़ते गए। अब यहाँ जैसे ही बहुत ज्यादा ऊपर की ओर चल गए तो मानो इनके जीने की उम्मीद ही बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ चिली क्षेत्र के आबादी वाले एरिया में पहुंच जाते और वहाँ जाते ही इन्होंने सबसे पहले रेस्क्यू टीम को फ्लाइट के बारे में बताया। उसके बाद रेस्क्यू टीम जब वहाँ पहुंचती है तो देखती है कि इनमें से बहुत ज्यादा लोग मर चुके थे। फ्लाइट में सिर्फ 14 लोग ही बचे हुए। अब निंडो पेरोडे और रोबर्टो कोनेसा को मिलाकर इस फ्लाइट में 45 में से सिर्फ 16 लोग ही बचते हैं और इनका भी जब बाद में एवरेज वेट किया जाता है तो वहाँ देखते हैं कि 29 केजी वेट सभी लोगों ने अपना खो दिया है। मतलब कि शायद अगर निंडो पेरोडे और रोबर्टो कोनेसा वहां से निकलने का नहीं ठानते तो एक वीक में सभी लोगों की मृत्यु हो सकती थी। अब इस फ्लाइट एक्सीडेंट में फंसे हुए इंजीनियर हार्ले बताते हैं कि हम मर रहे थे और जब आपके सामने दो चीजें होती है कि या तो आप मर जाओ या जीने के लिए जरूरी है वो करो, तो आप इसमें से जीवन को चुनते हैं। तो आखिरकार इस रूह कपा देने वाली घटना पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।